चलिए, हेलो बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का पार्ट 2 वीडियो। उसमें जो बैक क्लास में हम लोग देखे थे, बैक क्लास में हम लोग पढ़े थे टोटल फार्मूला के बारे में। आज टोटल फार्मूला जो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का है, टोटल फार्मूला आज रिवीजन करते हैं। देखिए, कल जो पढ़े थे, कल टोटल 19 फार्मूला को देखे थे और 1900 फार्मूला को आज रिवीजन कर लेते हैं, तब क्वेश्चन पे लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ y का, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो y का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, y का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन y डैश। उसके बाद देखे थे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इनटू x टू द पावर n घटा 1। उसके बाद अचर पद कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितना होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। उसके बाद है tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। उसके बाद बचा cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इनटू tan x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इनटू tan x, सेक एक्स इनटू tan x, सेक एक्स इनटू tan x। उसके बाद है कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। कोसेक का बताए थे, क्या बताए थे? अगर कोई भी फंक्शन अगर c से स्टार्ट हो तो उसमें माइनस लगा दिया जाता है, स्टार्ट वो माइनस से होगा। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स इनटू कोट एक्स। उसके बाद बचा नो फार्मूला, क्या क्या पढ़े? y का डिफरेंशिएशन y डैश, फिर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद अगर कोई भी अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू दिख जाता, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख जाता उसका डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर। अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिख जाए उसका वैल्यू कितना के बराबर? 0 के बराबर। उसके बाद देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। उसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x, sec x का sec x इनटू tan x। उसके बाद देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस c से स्टार्ट हुआ, माइनस cosec x इनटू cot x। अब देखिए, अब है मेरा sin इनवर्स x का, अब इनवर्स वाला में चल जाते हैं। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये देखे थे क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसका क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब बचा कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। कोसेक में क्या बताते हैं? अगर c से स्टार्ट हो तो उसमें बस माइनस लगा दिया जाता है। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, कोट इनवर्स x किस c से स्टार्ट हुआ है, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद सेक इनवर्स x का, सेक का बताए थे 1/x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसका क्या बताते थे? 1/x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद अब कोसेक इनवर्स x का, कोसेक फिर से c से स्टार्ट हुआ, कोसेक जैसे c से स्टार्ट हुआ, इसका क्या हो जाएगा? माइनस 1/x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। किसका है? इसका हो जाएगा माइनस 1/x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अब बता दे e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का सेम टर्म, इसमें नो चेंज होता है, यानी e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, e टू दी पावर x हो जाएगा, e टू दी पावर x का क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x ही होगा। इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन का कोई भी टर्म चेंज इसमें नहीं होगा। e टू दी पावर x का मेरा हो जाएगा e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। अब बचा रूट अंडर x का, तो रूट अंडर x का होता है 1/2 रूट x, रूट अंडर x का 1/2 रूट x, 1/2 रूट अंडर x।
उसके बाद log x का, log x का बता थे, log x का 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x। अब बचा a टू द पावर x का, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a टू द पावर x इनटू a टू द पावर x इनटू log a, क्या हो जाएगा a टू द पावर x इनटू log a, a टू द पावर x इनटू इनटू log a टू द पावर x इनटू log a। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले टोटल फार्मूला को। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y डैश, उसके बाद x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इनटू x टू द पावर n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद बचा अचर पद, अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। उसके बाद sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, फिर cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x। अब दे इनवर्स का देख लेते हैं, sin इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उसी तरह अगर cosec इनवर्स x का बोला जाए तो cosec का सिर्फ माइनस होता है, माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस cot इनवर्स x माइनस c से माइनस 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद बचा sec इनवर्स x का, sec इनवर्स का क्या बताते थे 1 बटा x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, क्या बताते थे sec इनवर्स x का 1 बटा x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद cosec इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद e टू द पावर x नो चेंज, इसमें कोई डिफरेंशिएशन इसका होगा ही नहीं, बस जो टर्म है वही लिख दिया जाता। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रूट x का 1 बटा 2 रूट x, उसके बाद log x का 1 बटा x, a टू द पावर x का a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इनटू log है। अब इस बेस पर एक क्वेश्चन देखिए समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन लेते हैं, x टू द पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, x का रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में देखना ये फार्मूला कौन से पे अप्लाई हो रहा है, फार्मूला x टू द पावर n वाला लगा। पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, देखिए फार्मूला होता है x टू द पावर n का, x टू द पावर n का फार्मूला होता है n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n का प्लेस में कितना, n का प्लेस में 5 है, देखिए वैल्यू रखते हैं x टू द पावर n यानी 5, इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। सबसे फर्स्ट में पहले n का टर्म को लिखेंगे, n का जब कितना 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 इनटू x टू द पावर, उसके बाद 5 में से 1 माइनस करना, तो 5 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 5x टू द पावर 5 में 1 गया 4। उसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x टू द पावर 100 का निकालना है, x टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n इनटू n का रिप्लेस में कितना, n का प्लेस पे मेरा 100, तो लिख देंगे 100 इनटू x टू द पावर 100 में से, यानी 100 में से 1 को माइनस करना, 100 माइनस 1, तो मेरा हो जाएगा 100 इनटू x टू द पावर 100 में 99। उसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, x टू द पावर 97। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट में n का टर्म कितना, n के प्लेस पर में कितना लिखा हुआ, n के प्लेस पर में 97 है, लिख देंगे 97 इनटू x टू द पावर 97 में 1 माइनस कर देना, 97 में 1 माइनस कर देंगे, 97 माइनस 1, 97 इंटू x टू द पावर 97 1 96, इसका आंसर रहेगा 96 इंटू x टू द पावर 97 इंटू x टू द पावर 96। अब एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं, एक मिनट, हाँ, x टू द पावर 1000, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना, तब कैसे निकालेंगे, n के प्लेस पे कितना, n के प्लेस पर 100, तो लिख देंगे 100 इंटू x टू द पावर 100 माइनस 1, 100 इंटू x टू द पावर 100 में 1 गया 99। उसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं, x टू द पावर 27 का, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n के प्लेस पर कितना है, n के प्लेस पर फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। चलिए फॉर्मूला पर लगाते हैं, फॉर्मूला n के प्लेस पर 27 इनटू 27 लिख दे, x टू द पावर 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 यानी 27 इनटू x टू द पावर
26। क्वेश्चन का अगर देखा जाए, क्वेश्चन को पैटर्न को देखकर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में करते क्या है, अगर कोई भी n का टर्म दिया रहता है सबसे पहले उसको आगे लिखे आ जाता, उसमें से फिर n x को, उसके बाद उस टर्म में एक को माइनस कर लेते। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं x टू दी पावर 9000, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे देखिए 9000 है, यहाँ लिख देंगे 9000 इंटू एक्स टू दी पावर। अब उसमें क्या करना हमको, रिप्लेस वन में वन माइनस करना, 9000 माइनस वन, तो मेरा बन जाएगा 9000 इंटू एक्स टू दी पावर 8999। अब उसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक्स टू दी पावर 270 का। अगर एक्स टू दी पावर 270 का ले रहा तो अब क्या करेंगे, एन के रिप्लेस पे करते 270 इंटू एक्स टू दी पावर 270 माइनस वन, तो मेरा बन जाएगा 270 इंटू एक्स टू दी पावर 270 में एक घटा देंगे। चलिए एक्स टू दी पावर एन का टोटल यही कंसेप्ट था कि ये फॉर्मूला पर अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना, जो एन का टर्म लिखा था उसको लिख देना, बस उसमें बस माइनस वन कर देना। एक और जैसे दो चार क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एक्स टू दी पावर 240 है, तब उसको कैसे लिखेंगे 240 है तो n के रिप्लेस पे 240 लिखेंगे इंटू एक्स टू दी पावर 240 में एक माइनस कर दिया जाए, तो कितना बचेगा 240 इंटू एक्स टू दी पावर 240 पे गया तो 239। उसी तरह अगर x टू दी पावर 270 रहे तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे n के प्लेस पर 270, तो यहाँ लिख देंगे 270 इंटू एक्स टू दी पावर 270 में एक माइनस कर देंगे, 270 में कितना 269। और क्वेश्चन लेते जैसे लेते हैं एक्स टू दी पावर 240 का, एक्स टू दी पावर 240 का। अब क्या करेंगे, n के प्लेस में बस माइनस कर देना, n के प्लेस पर बस माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा एक्स 240, तो 240 इंटू एक्स टू दी पावर 240 माइनस वन, तो 240 एक्स टू दी पावर 240। अब उसी तरह हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 200 एक्स टू दी पावर 227 का डिफरेंशिएशन करना, एक्स टू दी पावर 227 का हमको डिफरेंशिएशन करना। चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पे 227 n का प्लेस पर तो 227 लिख देंगे इंटू एक्स टू दी पावर 227 माइनस वन, तो मेरा हो जाएगा 227 इंटू एक्स टू दी पावर 226। उसी तरह क्वेश्चन लेते हैं एक्स टू दी पावर 29 का, एक्स टू दी पावर 29 का। तब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा मेरा n के प्लेस पर 229, तो लिखिए 29 इंटू एक्स टू दी पावर 29 माइनस वन, मिल जाएगा 29 इंटू एक्स टू दी पावर 28। उसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं एक्स टू दी पावर 99, एक्स टू दी पावर 99 का डिफरेंशिएशन करना, क्या करेंगे n के प्लेस पर 99 इंटू एक्स टू दी पावर 99 माइनस वन, मेरा बन जाएगा 99 इंटू एक्स टू दी पावर 98।